आज हम कर रहे हैं एक प्रमेय जिसका स्टेटमेंट है अपने पास में कि यदि S तथा T सदिश समष्टि VF के उपसमुच्चय हों तो प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट, S सबसेट ऑफ LT देन LS सबसेट ऑफ LT। देखिए, प्रमेय की उत्पत्ति करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप BSc थर्ड का कंप्लीट सिलेबस अगर आप प्राप्त करना चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड करें मैथ्स बाय विक्रम सर, और आपको केवल 30 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब देखिए प्रमेय की उत्पत्ति। नंबर फर्स्ट, S सबसेट ऑफ LT देन LS सबसेट ऑफ LT। तो नंबर फर्स्ट को हम यहाँ कर रहे हैं और इसमें में दे दिया गया है कि S सबसेट है LT का। तो चूंकि S सबसेट है LT का तो अब हम प्रूव करेंगे कि LS सबसेट होगा LT का। तो इसके लिए हम सबसे पहले LS का कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। तो हम माना कि U बिलोंग्स टू LS। अब U अगर LT का एलिमेंट बन जाए तो LS सबसेट हो जाएगा LT का। तो देखिए, चूंकि U एलिमेंट है LS का, यानी कि LS का एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आप U को S के अवयवों के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो एक घात संचय का डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। तो इसलिए U1 U2 UN बिलोंग्स टू S। U1 U2 UN बिलोंग्स टू S तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा N बिलोंग्स टू F। इस प्रकार है, इस प्रकार है कि U इक्वल टू समीशन अल्फा I UI I इक्वल टू 1 to N। ये एक घात संचय का डेफिनेशन आपने यहाँ लिख दिया है। और अब देखिए भाई, S सबसेट था LT का, इसका मतलब क्या हुआ कि U1 U2 UN अगर ये S के एलिमेंट है तो फिर ये LT के एलिमेंट भी होंगे, क्योंकि सबसेट का मतलब S के सारे एलिमेंट LT में होंगे। तो अब चूंकि U1 U2 UN ये सब एलिमेंट होंगे LT के तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा N ये सब एलिमेंट है F के। तो अब अदिश गुणन और सदिश योग के संवृत्त गुणधर्म से U इक्वल टू समीशन अल्फा I UI I इक्वल टू 1 to N। ठीक है, तो अदिश गुणन और सदिश योग के संवृत्त गुणधर्म से भाई ये LT के एलिमेंट है, इसलिए इनका ये जो समीशन है ये भी किसका एलिमेंट होगा LT का। तो देखिए, U को आपने LS का एलिमेंट लिया जो कि LT में मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि LS सबसेट है LT का, इसलिए LS इज सबसेट ऑफ LT। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसका सेकंड। तो सेकंड में आपको दे दिया गया कि S सबसेट है T का। तो चूंकि S सबसेट ऑफ T, अब आपको प्रूव करना है कि LS सबसेट होगा LT का। तो LS को LT का सबसेट करना है तो सबसे पहले हम LS का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। तो माना कि U एलिमेंट है LS का, LS का एलिमेंट है, इसका मतलब U को S के अवयवों के एक घात संचय में लिखा जा सकता है। तो एक घात संचय का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इसलिए U1 U2 U3 UN बिलोंग्स टू S तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा N बिलोंग्स टू F। ये इस प्रकार है, इस प्रकार है कि U इक्वल टू समीशन अल्फा I UI I इक्वल टू 1 to N। ये हमने डेफिनेशन लिख दिया एक घात संचय का। अब देखिए भाई, जो U1 U2 UN थे ये एलिमेंट थे किसके, S के, और S सबसेट है T का। इसका मतलब S के सभी एलिमेंट का होंगे T में। तो ये U1 U2 UN अगर S के एलिमेंट है, इसका मतलब ये T के एलिमेंट भी होंगे। तो चूंकि U1 U2 UN ये एलिमेंट है सब T के तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा N बिलोंग्स टू F, इसलिए U इक्वल टू आपके पास में है समीशन अल्फा I UI I इक्वल टू 1 to N। अब यहाँ पर देखो भाई, U1 U2 UN किसके एलिमेंट है, T के,
इसका मतलब ये आपके पास में बन गया टी के अवयवों का एक घात संचय, और एक घात संचय का मतलब ये एलिमेंट हो गया किसका फिर एल टी का। भाई टी के अवयवों का एक घात संचय है, इसका मतलब एलिमेंट है एल टी का। तो देखो u को आपने एलिमेंट लिया एल एस का, और u हमें एलिमेंट मिल गया एल टी का, इसका मतलब एल एस सबसेट है एल टी का, इसलिए एल एस सबसेट ऑफ एल टी। अब ये नंबर थर्ड हम करेंगे, तो थर्ड में देखिएगा आपको प्रूव करना है कि एस वी का उपसमष्टि है यदि और केवल यदि, ये वाला जो साइन है बोथ इम्प्लाइज, इसको हम पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि एल एस इक्वल टू एस। तो एस वी का उपसमष्टि है यदि और केवल यदि एल एस इक्वल टू एस। तो जब भी कनेक्टिव अपने पास में यदि और केवल यदि होता है तो हमें दो स्थितियां हल करनी पड़ती है। पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो पहला स्टेटमेंट है एस वी का उपसमष्टि है, इसको हम सत्य मान लेते हैं और प्रूव करेंगे कि एल एस इक्वल टू एस होगा। तो हम मान लिया कि माना एस वी का उपसमष्टि है, माना एस वी का उपसमष्टि है, तो अब हम प्रूव करेंगे कि एल एस इक्वल टू एस है। अब एल एस और एस को इक्वल करने के लिए हम एक बार तो प्रूव करेंगे कि एल एस सबसेट है एस का, और एक बार हम प्रूव करेंगे कि एस सबसेट है एल एस का, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एल एस को एस का सबसेट करने के लिए सबसे पहले आप एल एस का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। तो माना कि u एलिमेंट है एल एस का। अब u अगर एल एस का एलिमेंट है, इसका मतलब आप u को s के अवयवों के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो एक घात संचय में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम s के कुछ एलिमेंट लेंगे, तो u1 u2 un बिलोंग्स टू s तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f। इस प्रकार है कि u इक्वल टू समेशन अल्फा आई u i इक्वल टू 1 to n। ठीक है भाई, ये हमने u को लिख दिया एक घात संचय में, तो ये एक घात संचय का डेफिनेशन बन गया आपका। अब आपको सिद्ध करना है कि u एलिमेंट होगा किसका, s का। तो s का एलिमेंट करने के लिए ध्यान देना भाई, u1 u2 un ये सब किसके एलिमेंट है, s के हैं। अब अगर ये s के एलिमेंट हैं और ये तो f है, ये आपका क्षेत्र फील्ड, तो अब ध्यान दो भाई, अदिश गुणन और सदिश योग के संवृत्त गुणधर्म से हम लोग जानते हैं कि अगर u1 u2 un अगर s के एलिमेंट होगा तो फिर ये जो समीशन अल्फा आई u i है ये भी किसका एलिमेंट होगा, s का। ये हमने कौन से गुणधर्म से कहा है, अदिश गुणन और सदिश योग के संवृत्त गुणधर्म से। तो ये एलिमेंट हो जाएगा s का। इसका मतलब l, देखो u को आपने ls का एलिमेंट लिया और u एलिमेंट बन गया s का। इसका मतलब हुआ कि ls सबसेट है s का, और हम जानते हैं कि s हमेशा सबसेट होता है ls का। s का प्रत्येक एलिमेंट हमेशा ls का एलिमेंट होता है। तो s सबसेट होता है ls का, ये तो हमेशा के लिए होता है। तो एक व दो से, एक व दो से भाई देखो ls अगर s का सबसेट हो, s अगर ls का सबसेट हो, इसका मतलब होगा ls इक्वल टू s। ठीक है, अब इसका विलोम हम लोग एक बार करेंगे यहाँ। अब विलोम में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ls इक्वल टू s है, तो माना ls इक्वल टू s। अब हम प्रूव करेंगे कि s v का उपसमष्टि है। हमें सिद्ध करना है कि s क्या है, v का उपसमष्टि। तो भाई चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ls है ये v का उपसमष्टि होता है हमेशा, ls v का उपसमष्टि है। अब ls अगर v का उपसमष्टि है तो देखिए ls और s ये तो दोनों इक्वल ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ls v का उपसमष्टि है तो s भी v का उपसमष्टि है। तो इसलिए s भी v का उपसमष्टि है, s भी v का उपसमष्टि है। नेक्स्ट नंबर 4, यहां प्रूव करना है कि L ऑफ S यूनियन T इक्वल टू LS प्लस LT। यानी इसमें क्या करना हमें, एक बार तो प्रूव करेंगे कि L ऑफ S यूनियन T सबसेट है LS प्लस LT का,
और फिर एक बार हम प्रूव करेंगे कि एल एस प्लस एल टी सबसेट है एल ऑफ एस यूनियन टी का। तो देखिएगा भाई, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे एस यूनियन टी का। तो माना यू एलिमेंट है एल ऑफ एस यूनियन टी का। अब अगर यू आपको एलिमेंट मिल जाए एल एस प्लस एल टी का, तो एस यूनियन टी सबसेट हो जाएगा एल एस प्लस एल टी का। तो देखो भाई, यू एस यूनियन टी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यू को एस यूनियन टी के अवयवों के एक घात संचय में लिखा जा सकता है। तो एक घात संचय में लिखने के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं हम u1 u2 un बिलोंग्स टू एस यूनियन टी तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f इस प्रकार है कि u इक्वल टू समीशन अल्फा आई यू आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है भाई, ये हमने एक घात संचय का डेफिनेशन यहाँ लिख दिया। अब देखिएगा, हमें सिद्ध करना है कि u एलिमेंट होगा एल एस प्लस एल टी का। अब इसमें देखना, ये जो u1 u2 un किसके एलिमेंट है? एस यूनियन टी के। अब एस यूनियन टी का मतलब क्या हुआ कि या तो ये एस के एलिमेंट है या फिर टी के एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एस के एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे और टी के एलिमेंट्स को हम अलग कर देंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो u इक्वल टू समीशन अल्फा आई यू आई इक्वल टू 1 to n। तो मान लिया सपोज इनमें से जो n एलिमेंट है, इनमें से m एलिमेंट s के हैं, तो ये s के एलिमेंट्स को मैंने अलग कर दिया है। और प्लस t के एलिमेंट्स को मैं अलग करके लिख देता हूँ यहाँ अल्फा l u l और l इक्वल टू, भाई m एलिमेंट यहाँ आ गए इसलिए काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अब m+1 से n तक। ठीक है, तो यहाँ ये जो एलिमेंट है u i, ये तो किसका एलिमेंट है, और यहाँ पर जो i का वैल्यू है ये 1 से m तक है, ये तो एलिमेंट है s के। इसके अलावा ये जो एलिमेंट है u l और l का वैल्यू है यहाँ m+1 से n तक, ये एलिमेंट है किसका, t का। ठीक है, तो ये u i s का एलिमेंट है और ये u l किसका एलिमेंट है, t का। अब भाई अगर u i s का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि u बिलोंग्स टू, u किसका एलिमेंट होगा, ध्यान देना भाई, ये s का एलिमेंट है, इसका मतलब, और ये s के एलिमेंट्स का एक घात संचय हो गया, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है किसका हो गया, ls का। तो u बिलोंग्स टू ls और प्लस भाई u l किसका एलिमेंट है, देखो t का, और ये बन गया t के एलिमेंट्स का एक घात संचय, यानी एलिमेंट हो गया l t का। तो ये एलिमेंट हो गया आपके पास में l t का। तो u एलिमेंट हो गया एल एस प्लस एल टी का। हमने u को एलिमेंट लिया था s यूनियन t का, इसका मतलब ये हुआ कि s यूनियन t, ये l ऑफ s यूनियन t ये सबसेट है एल एस प्लस एल टी का। इसको नंबर फर्स्ट आप लोग कर देंगे। अब एक बार हम प्रूव करेंगे कि एल एस प्लस एल टी सबसेट होगा एल ऑफ एस यूनियन टी का। तो इसके लिए हम कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे एस यूनियन एल एस प्लस एल टी का। तो माना कि W एलिमेंट है एल एस प्लस एल टी का, इसलिए W इक्वल टू, देखो W एल एस प्लस एल टी का एलिमेंट है, इसलिए हम W को इस प्रकार से लिख सकते हैं U प्लस V, और यहाँ U तो एलिमेंट होगा एल एस का और V एलिमेंट होगा एल टी का। ठीक है ना, ये तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एल एस का, और V एलिमेंट हो जाएगा किसका, एल टी का। अब देखो U अगर एल एस का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप U को S के एलिमेंट्स के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो इसलिए W इक्वल टू, भाई U को S के एलिमेंट्स के एक घात संचय में लिखना, तो एक घात संचय का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखते हैं ना, अल्फा आई यू आई और I इक्वल टू 1 to m। इसी प्रकार से V एलिमेंट एल टी का, यानी कि V को T के एलिमेंट्स के घात संचय में आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मैं सीधा डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो अल्फा एल यू एल, और यहाँ काउंटिंग m तक कर दी थी, इसलिए हम यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अब m+1 से n तक। अब यहाँ ये जो यू आई है, ये तो किसका एलिमेंट है, S का,
और यू एल किसका एलिमेंट है, टी का। तो W इक्वल टू समेशन अल्फा के यू के, देखो मैं इनको दोनों को मिला करके एक साथ लिख रहा हूँ, तो अल्फा के यू के लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर तो देखो काउंटिंग 1 से m तक थी और फिर यहाँ m+1 से n तक थी, तो टोटल काउंटिंग हो जाएगी 1 से n तक, तो k का वैल्यू आप लोग कर दोगे 1 to n, तो ये आ गया अल्फा के यू के। और यहाँ जो यू के है भाई, ये यू के क्या बनेगा आपके पास में, इनको दोनों को मिला करके तो लिखा है एक साथ, इसमें से कुछ एलिमेंट तो s के हैं और कुछ एलिमेंट क्या हैं, t के हैं, यानी कि जो यू के है ये बराबर हो गया यू आई यूनियन यू एल के, ठीक है। और यानी सीधा सा गए तो S यूनियन T, तो U के एलिमेंट है S यूनियन T का, तो ये S यूनियन T का एलिमेंट आपके पास में बन गया L ऑफ S यूनियन T। भाई U के एलिमेंट है S यूनियन T का और ये एक का संच है, तो इसलिए W एलिमेंट हो गया L ऑफ S यूनियन T का। तो देखो W को आपने एलिमेंट लिया LS प्लस LT का और W एलिमेंट बन गया L ऑफ S यूनियन T का। इसका मतलब कि आपका जो LS प्लस LT है, इसलिए जो LS प्लस LT ये सबसेट होगा L ऑफ S यूनियन T का। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर देंगे। तो फर्स्ट में आप पहले से कर चुके हैं कि L ऑफ S यूनियन T सबसेट है LS प्लस LT का, और सेकंड आपने प्रूव कर दिया कि LS प्लस LT सबसेट है L ऑफ S यूनियन T का। इसलिए एक व दो से, एक और दो से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे भाई कि L ऑफ S यूनियन T इक्वल है LS प्लस LT के। नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ में प्रूव करना है कि L ऑफ LS इक्वल टू LS। तो देखिएगा भाई, हम जानते हैं कि LS इक्वल टू होता है S, चूंकि LS इक्वल हुआ करता है किसके, S के, इसलिए L ऑफ LS इक्वल हो जाएगा LS के। सिंपल से LS इक्वल टू S के होता है, इसलिए L ऑफ LS इक्वल हो जाएगा LS के।